अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। तो आज नमाज के बाद ये सुबह-सुबह का मंज़र है जब परिंदे भी अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे होते हैं और सूरज भी निकल रहा होता है और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। बादल आए हुए थे और मैं सुबह को बाहर निकल के देख रही थी कि इतना खूबसूरत मौसम है और सुबहान अल्लाह कहे बगैर तो दिल वो रुकता ही नहीं है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत सुबह बनाई है और वही बात हुई, बारिश शुरू हो गई और बारिश के होते ही मौसम और भी खुशगवार हो गया और इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया था और मुझे पता चल गया था कि आज तो काम वाली नहीं आने वाली, तो साथ ही काम भी स्टार्ट हो गया। ये होते हैं शादी के बाद के काम। शादी से पहले आप बारिश में नहाते थे, एंजॉय करते थे और बाद में जनाब सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो काम करने के बाद वही दांत साफ़ करना है, मुंह हाथ धोना है, तो ये मैं सेंसोडाइन यूज़ करती हूँ, आपको भी प्रेफर करती हूँ आप सेंसोडाइन यूज़ करें। और ब्रश करने के बाद आप मैं अपना मुंह धो रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने हेलोरेनिक एसिड का वो लगाना होता है, सीरम लगाना होता है या मॉइस्चराइज़र लगा ले और चिक्की को थोड़ा सा लाडिया भी करनी होती है चिक्की, क्योंकि मेरे पूरा टाइम पीछे पीछे होता है सुबह के टाइम। और आज हमारा प्लान बना था, बच्चे सब घर पे हैं, आजकल छुट्टियां हो रही हैं, तो हमारा प्लान बना था कि आज तो पराठे खाते हैं। तो ये ऑलिव ऑयल के, डालडा वालों का ऑलिव ऑयल है, बहुत अच्छा है। देसी घी के भी वैसे आप बना सकते हैं पराठे। ये देखिए मेरे आटे के अंदर मैंने कितना कुछ शामिल किया हुआ है, जिसके अंदर फ्लैक्स सीड्स है, ज़ीरा है, अजवाइन है और काफ़ी कुछ है। तो ये बड़ा मज़े का मल्टीग्रेन टाइप ही बन जाता है। तो ये साथ इतना ज़बरदस्त घर का बना हुआ अचार था, अंडे फ्राई थे और चाय थे। हम सब ने मिलके नाश्ता किया। बड़ा मज़ा आता है ऐसे मौसम में पराठे और अचार और इस तरह की चीज़ें खाए। डेली ये नाश्ते नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के मौसम में ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। परहेज़ अपनी जगह पे है, डाइट्स अपनी जगह पे है, लेकिन ये है कि जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो फिर उसको कैलोरीज़ को बर्न कर ले। ये मेरी बेटी योगर्ट जो है, ये नेस्ले के योगर्ट की बहुत शौकीन है। और खाने पीने के बाद जनाब काम स्टार्ट हो गया था घर का। और ऑब्वियसली डेली ही यही कुछ चलता है कि नाश्ते के बाद घर का काम स्टार्ट हो जाता है। घर में फ्रूट्स आए हुए थे तो वो मैंने धो के फ्रिज में रखे थे। आजकल चेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई थी और उसके बाद फिर मैंगोज़ थे। मैंने सोचा कि चलो इसका शेक बना लें, क्योंकि मेरी एक बेटी ने नाश्ता नहीं था पराठा का किया, तो वो फिर शेक बहुत शौक़ से पीती हैं। उसको मैंने मिल्क शेक बना के दे दिया था। ऐसे ही होता है घर में, अगर किसी ने कोई नाश्ता नहीं करना, कोई खाना नहीं खाना, तो उसके लिए फिर अलग से कोई ना कोई चीज़ जो वो पसंद बच्चे करते हैं तो वो बना लेते हैं। आज प्लान में तो वैसे सब्ज़ी बनाना था, लेकिन फिर मेरे पास कुछ ये मटन पड़े हुए थे, मटन नलियों वाला जो होता है ना मटन, वो था चॉम्प्स के साथ। मैंने कहा चले इसका पुलाव बनाती है, क्योंकि ऐसे मौसम में तो फिर पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है। किस किस को वैसे पसंद है ऐसे मौसम में पुलाव और इस किस्म की चीज़ें। तो मौसम के लिहाज से सब कुछ चल रहा था। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन उसी लिहाज से काम होता है, खाना पीना। और ये पुलाव बन गया था, इतना मज़े का ये पुलाव बना था। और ये घर का जमा हुआ दही, जिस जी तो आप भी सोच रहे होगे कि ये तो पता नहीं कोई गाँव की रहने वाली लगती है लेकिन जनाब ये सारी चीज़ें हमने सीखी अपने अबू से सीखी, अपने पापा से सीखी ये सब चीज़ें। और घर गृहस्थन होना चाहिए। बहुत अय्याशियाँ की है अपनी यंग एज के अंदर, लेकिन जब शादी के बाद आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। तो जी फ्रूट चाट की बारी थी। अब फ्रूट चाट एज अ स्नैक, इवनिंग स्नैक हम लोग खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, डेली नहीं खाते हैं, क्योंकि ये उसी दिन ही होता है जिस दिन मैं घर पे होती हूँ। आज सैलून से छुट्टी थी, इसलिए आज फिर ये मौजी इनकी सारों की थी कि फ्रूट चाट और शेक्स और ये वो चीज़ें। वरना हम लोग, मैं मोस्टली एक दिन सालन बनाती हूँ तो हम 2 दिन वो खाते हैं। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, काम करते हैं, वो इसी तरह, वर्किंग जो लोग होते हैं वो इसी तरह ही करते हैं। ये शामी कबाब बहुत मज़े के बने थे, ये भी मैंने बनाए थे बीफ के। और तो इसके बाद ये इसी तरह दूसरे छोटे छोटे काम होते रहते हैं। मेरे जो लॉन्ड्री थी वो सारे कपड़े प्रेस करने वाले थे, जो मेरे भी थे, मेरे हस्बैंड के भी थे और कुछ बच्चों के भी थे। कुछ मैंने प्रेस कर लिए थे, कुछ मेरी बेटी ने कर लिए थे, तो वो फिर अभी मैं फ़िल्म के लिए खुद ही कर रही हूँ सारा कुछ। तो ये फिर अब बच्चों के क्लोज़र्स में मैं रख रही थी। और सबके बच्चों की क्लोज़र्स अलग-अलग है घर में और सारे ही मैनेज करते हैं। सिर्फ मेरी एक बेटी है जो सही मैनेज नहीं करती, जिसके अभी मैं कपड़े रख रही हूँ, सबसे बड़ी है जो। और बाकी, और ये मेरी घुरियाँ चेक करे ज़रा, मैं जो घुरियाँ हैंगर्स के अंदर से कर रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की क्लोज़ेट है और साथ मेरे ढेर सारे हिजाब्स है, स्कार्फ्स है, बहुत ज़्यादा स्कार्फ्स हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा स्कार्फ्स है। ये मेरी क्लोज़ेट है। वैसे मेरी क्लोज़ेट साफ़ ही रहती है, मैं इतना ज़्यादा मैसी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये 2-3 वीक्स हो गए थे कि मैंने इसको सेट नहीं किया था।
तो इसीलिए कोई ट्राउज़र किसी में था, कोई शर्ट किसी में थी, मैचिंग्स नहीं पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज टाइम है, मैं घर पे भी हूँ और मौसम भी कुछ अच्छा है। मेरी क्लोज़र जो है वो वॉशरूम में है, इसलिए आपको पता है वॉशरूम में थोड़ी सी हीट तो होती है, गर्मी होती है। तो फिर मैंने सारी क्लोज़र भी अपनी साफ़ कर ली थी और सेट कर ली थी। इससे बड़ी आसानी हो जाती है और करनी भी चाहिए। आप हर वीक अपना एक टाइम निकालें जिसके अंदर आपके थोड़े से फैंसी कपड़े अलहदा होने चाहिए, आपके डेली पहनने वाले अलहदा होने चाहिए, और कुछ कपड़े इस्त्री करके रख ले ताकि अचानक बाहर जाना पड़ता है तो फ़ौरन वो पहन लें। ये हैंगर बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर बहुत सारे स्कार्फ्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 30-40 स्कार्फ्स इसमें एट अ टाइम आ जाते हैं, और ईज़िली आप जब कहीं जाना है तो आप वो निकालें अपनी पसंद का और मैचिंग आप पहन सकते हैं, बजाय इसके कि जगह जगह से आप तलाश करें। जो शॉपिंग की हुई थी मैंने, वो भी फिर मैंने रख ली थी। अब चाय के बाद शाम को रात के टाइम हम ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी सी मंचिंग की रात को चीज़ें भी लेनी होती है, बच्चों ने भी मैंने भी, तो थोड़ा थोड़ा बस खा लेते हैं। मैं वैसे रात को ज़्यादा खाना अच्छा नहीं समझती हूँ, लेकिन ये कि कभी कभी ऐसे कर लेते हैं। तो ये फिर वापसी का टाइम था, हम वापस जा रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया। और इसी तरह एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, काम के साथ हर इंजॉय करें अल्लाह की नेमतों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।